Hello everyone, welcome to Pharmacy class. मैं हूं विशाल and today we are going to learn about biosensor. That is a very important part of biotechnology and pharmaceutical science. आज की डेट में यदि हम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले बात करें बायोसेंसर्स की, तो हम देखें कि आज की डेट में हमें कोई भी चीज का डायग्नोसिस करना हो, जैसे कि कई सारी किट अवेलेबल है आज की डेट में, आपका चाहे ब्लड प्रेशर मेजर करना हो या कई सारी चीजें, तो यू नो नीड टू गो टू द डॉक्टर्स. आज की डेट में हमारे पास में कई सारी ऐसी सेंसिंग डिवाइसेस होती हैं जिसको हम बहुत आसानी से घर में यूटिलाइज करके जो उनके आउटपुट है उसको मेजर कर सकते हैं. तो बायोसेंसर इज जस्ट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सेंसिंग एलिमेंट. यदि हम बायोसेंसर्स की बात करें तो इनको जो है बायो एनालिटिकल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, और प्रोफेसर लीलैंड सी क्लार्क फादर ऑफ बायोसेंसर्स के नाम से इनको जाना जाता है. फिर हम बात करें कि बायोसेंसर्स को हमको डिफाइन कैसे करना है एग्जाम्स में, और नॉर्मली यदि आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि व्हाट इज बायोसेंसर्स, सो दीज आर द एनालिटिकल डिवाइस. ये एक तरीके के मापक यंत्र होते हैं मापन के लिए जिसका कि हम उपयोग करते हैं. लेकिन कैसे मापन यंत्र होते हैं ये? दैट कंटेन इमोबिलाइज्ड बायोलॉजिकल मटेरियल. मतलब इनमें क्या होता है, इमोबिलाइज्ड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या मटेरियल होता है जिसको कि हम सेंसिंग बायोलॉजिकल एंड एलिमेंट भी बोलते हैं, जो कि सेंसिंग का काम करते हैं. और सेकंड होता है आपका एनालाइट. एनालाइट क्या हो सकते हैं? ये आपके बायोलॉजिकल पार्ट्स हो सकते हैं बॉडी से रिलेटेड. ये दोनों क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करने के बाद में दे प्रोड्यूस द फिजिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. तो इन सिग्नल्स को जो है हम डिटेक्ट कर लेते हैं, मेजर्ड किया जा सकता है. तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है एनालिटिकल डिवाइस और बायोसेंसर्स की. इमोबिलाइज्ड बायोलॉजिकल मटेरियल क्यों बोला गया है? क्योंकि कई सारे बायोलॉजिकल मटेरियल होते हैं जो एज अ सेंसर का काम करते हैं. हमारे जो रिस्पॉन्स होते हैं उनको जो है रिस्पॉन्स को मेजर करते हैं. तो इनको क्या किया जाता है, इमोबिलाइज्ड कर लिया जाता है. इमोबिलाइज्ड का मतलब उनकी स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए उनको किसी पॉलीमर में या किसी एंजाइम को या किसी पॉलीमर वगैरह से लिंक करके उसकी स्टेबिलिटी को हम बढ़ा देते हैं. फिर हम बात करें मेन कंपोनेंट. आपका जो बायोलॉजिकल एनालिटिकल डिवाइस होती हैं, इनके मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? तो हम उनके कंपोनेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो आपका बायोलॉजिकल कंपोनेंट और सेकंड फिजिकल कंपोनेंट. इसमें बायोलॉजिकल कंपोनेंट में आपका आ जाता है एनालाइट और सेंसिटिव बायो एलिमेंट. तो एनालाइट जिसको कि हमको एनालिसिस करना है, जिसको कि हमको फाइंड आउट करना है, अब वो मे बी द कॉन्सेंट्रेशन आपका डिफरेंट बॉडी जो है, क्लिनिकल इश्यूज भी होते हैं और नॉर्मल कंडीशंस भी होती हैं. फिर आपका फिजिकल कंपोनेंट की बात करें तो इसमें ट्रांसड्यूसर होता है, एम्पलीफायर होता है, प्रोसेसर और डिस्प्ले यूनिट या डिटेक्टर जिसको हम बोल सकते हैं. इसको यदि हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें या इन पॉइंट कंपोनेंट को हमको समझना होगा, तो हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हुए हम इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे. सबसे पहले जो आपका एनालाइट होता है वो डिफ्यूज होता है जो कि सॉल्वेंट में आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है टू द सरफेस ऑफ बायोसेंसर. मतलब जो आपका एनालाइट है, जिस चीज को भी आपको डिटेक्ट करना है, वो आपका एनालाइट कहलाता है. और जो बायोसेंसर्स होते हैं वो अपने सरफेस में एनालाइट को डिफ्यूज होने देते हैं. फिर आपका जो एनालाइट होता है वो रिएक्ट करता है स्पेसिफिकली एंड एफिशिएंटली टू द बायोसेंसर. मतलब आपका जो एनालाइट होता है वो आपके बायोसेंसर से एफिशिएंटली और सिलेक्टिवली एक पर्टिकुलर रिएक्शन करता है. अब इसमें ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, नेक्स्ट आपका ये चेंजेस द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसड्यूसर सरफेस. जो आपका ट्रांसड्यूसर होता है उसके फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करता है. अब ये जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी चेंज हुई है, चेंज इन द ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द आपका ट्रांसड्यूसर. तो ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है? बेसिकली इसका काम ये होता है कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन हुई है उसको चेंज कर देता है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जिसको आसानी से नापा जा सकता है, जिसको मेजर्ड किया जा सकता है. तो चेंज मेजर्ड और कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसको कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं. और इसके बाद में एम्पलीफायर, प्रोसेसर की बात करें तो ये आपके सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं और एनहांस्ड कर देते हैं, जिससे आप उनको इजीली स्टडी कर सकते हैं. फिर हम बात करें टाइप्स ऑफ बायोसेंसर्स. तो बायोसेंसर्स कितने टाइप के हो सकते हैं? तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बायोसेंसर्स, लाइक आपका कैलोरीमेट्रिक और थर्मल या थर्मोमेट्रिक बायोसेंसर, ऑप्टिकल बायोसेंसर, रिजोनेंट बायोसेंसर, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर, पीजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर और आयन सेंसिटिव बायोसेंसर्स. ये कुछ बायोसेंसर्स हैं जिसको आप बता सकते हैं एग्जाम्स में.
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एग्जाम्स में बताने के लिए इतने बायोसेंसर्स जो है सफिशियंट है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कैलोरीमेट्रिक थर्मल डिटेक्शन क्या होता है। सभी का जो मैकेनिज्म और प्रिंसिपल होगा दैट वुड बी सिमिलर। अब हम देखें कि क्या होता है कि वर्किंग प्रिंसिपल वुड बी सिमिलर। जो कैलोरीमेट्रिक होते हैं वो जो बायोकेमिकल चेंज होता है उसमें कई सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होते हैं, मींस जिनमें हीट एवॉल्व होती है या तो हीट एब्जॉर्ब्ड होती है। तो अल्टीमेटली हीट और टेम्परेचर को जो है मेजर कर लेते हैं। एक नॉर्मली भी हम बात करें एक कैलोरीमेट्रिक, यहां ध्यान में रखना कैलोरीमेट्रिक और थर्मल डिटेक्शन की बात हम कर रहे हैं। थर्मामीटर भी एक तरीके का आपका कैलोरीमेट्रिक है जो थर्मल डिटेक्शन करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को डिजिटली मेजर कर देते हैं। और जो आपके कई तरीके के थर्मामीटर्स आते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द ऑप्टिकल बायोसेंसर। ऑप्टिकल बायोसेंसर्स में इसमें दो तरीके के बायोसेंसर होता है कि आपका कोलोरीमेट्रिक और होता है आपका फोटोमेट्रिक। कोलोरीमेट्रिक और कैलोरीमेट्रिक में कंफ्यूज नहीं होना है। कैलोरीमेट्रिक इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कई बार, इनको ध्यान में रखना है आपको। कैलोरीमेट्रिक और यहां पर हम बात कर रहे हैं कोलोरीमेट्रिक। तो कोलोरीमेट्रिक में क्या होता है, कई सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस में चेंज इन कलर होते हैं। तो कलर में जो चेंज होते हैं उसको आप कोलोरीमेट्री बोलते हैं, जिसको कि आप एब्जॉर्बेंस से मेजर कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपका जो भी एनालाइट है। जैसे ग्लूकोज बायोसेंसर्स। ग्लूकोज बायोसेंसर्स की हम बात करें कि बॉडी में जो ब्लड में कंपोनेंट में ग्लूकोज कितना प्रेजेंट है। तो जो बायोसेंसिंग एलिमेंट होते हैं उनमें एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होता है। जब ब्लड सैंपल को ऐड किया जाता है तो इंटरएक्शन जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो इंटरेक्ट करता है और कलर चेंज देता है, जिसको कि आप कोलोरीमेट्री के थ्रू मेजर कर सकते हैं। फोटोमीटर में लाइट इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं जो कि अल्टीमेटली प्रोपोर्शनल होता है टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट। फिर हम बात करते हैं रिजोनेंट बायोसेंसर, जिसको एकॉस्टिक वेव बायोसेंसर्स भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं, दे आर इन क्रिस्टलाइन नेचर। तो वो क्रिस्टल नेचर उनका क्या होता है, वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है जिसमें, और वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में जो है चेंज कर देता है उनकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में, जिसको कि हम मेजर करके एनालाइट के कॉन्सेंट्रेशन को पता लगा सकते हैं। जो उसका ट्रांसड्यूसर सिस्टम होता है वो इस तरीके से काम करता है। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसड्यूसर, उस बेसिस पे ये चेंजेस को मेजर कर लेते हैं। तो इसमें आपका आ जाता है एक एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर, पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर्स और कंडक्टोमेट्रिक बायोसेंसर्स। जो एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर होता है वो जो केमिकल रिएक्शन में करंट चेंज को मेजर कर लेता है, जैसे कि ग्लूकोमीटर, जो अभी प्रेजेंट में ग्लूकोमीटर जो हम यूज करते हैं। फिर पोटेंशियोमेट्रिक में पोटेंशियल ड्यू टू द चेंज इन द आयनिक कॉन्सेंट्रेशन। आयनिक चेंज में कॉन्सेंट्रेशन होने के कारण, जैसे कई सारे रिएक्शंस होते हैं जिसके कारण आयनिक चेंज होते हैं, तो उसको आप मेजर कर सकते हो उस पोटेंशियल को। दैट इज मींस बाय द यूज ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर। देन कंडक्टोमेट्रिक बायोसेंसर, इसमें जो आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज मेजर्ड। फॉर एग्जांपल यूरिया बायोसेंसर, आपका ये एग्जांपल हम देखेंगे। फिर फीजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर्स क्या होते हैं कि कुछ डिवाइसेस होती हैं वो यूज करती हैं कुछ फीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू मेजर चेंजेस इन द, लाइक जैसे कि आपका प्रेशर हो गया, स्ट्रेन हो गया और कई सारे फोर्स। ये चेंज जो होते हैं एक तरीके की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते हैं, जिनको कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज में और उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये फीजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर्स की कैटेगरी में हम इसको करते हैं। फिर आयन सेंसिटिव बायोसेंसर्स, जो आपके केमिकल के सॉल्यूशंस में आयन के चेंज की क्वांटिटी को मेजर कर ले। फॉर एग्जांपल पीएच डिटेक्टर, जो कि हम लैब वगैरह में भी यूज करते हैं। फिर हम बात करें बायोसेंसर्स के एडवांटेजेस की, तो जो एडवांटेजेस या की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए आपके बायोसेंसर में। दे आर हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक मीन्स यहाँ पर, और सिलेक्टिव का मतलब है दिस शुड बी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर वन एनालाइट। जैसे कि ग्लूकोज डिटेक्ट करने के लिए हम जो हमारा बायोसेंसर है, बायोसेंसिंग एलिमेंट है, दैट शुड स्पेसिफिकली इंटरेक्ट विद द ग्लूकोज ओनली। ना लीनियर रिस्पॉन्स मीन्स जो रिस्पॉन्स है वो एज पर द टाइम चेंज नहीं होना चाहिए, वो एक प्रॉपर तरीके से रिपीटेशन जब हम उसका करते हैं तो हमको जो रिस्पॉन्स है उसका लीनियरिटी उसमें मिलनी चाहिए। फिर इजी टू यूज, आपके जो बायोसेंसर है वो हमारे यूज के लिए इजी होना चाहिए। एंड दिस शुड बी सेंसिटिव। सेंसिटिव मीन्स व्हाट, इन अ मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल दिस शुड गिव द बेटर रिजल्ट, वो अच्छा आउटपुट देना चाहिए। देन रैपिड, ये क्या होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए। सिक्स्थ हम बात करें एक्यूरेट, फास्ट, ये जो चीजें हैं उनमें एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स और ये एडवांटेजेस हमको मिलते हैं आज की डेट में जो बायोसेंसर्स अवेलेबल हैं।
Now we will talk about the application of biosensor in the field of pharmacy. Pharmaceutical field में biosensors के क्या उपयोग हैं, applications हैं. तो सबसे पहले हम बात करें फूड एनालिसिस में. आज की डेट में फूड इंडस्ट्रीज में कितने सारे पैक्ड फूड और जो मेडिकेटेड फूड्स और ऑल्सो अवेलेबल रिगार्डिंग द जो आपको मिनरल्स और कई सारे सप्लीमेंट्स होते हैं, देयर इज अ नीड फॉर द एनालिसिस. तो हम इन बायोसेंसर्स का यूज करके उनमें प्रेजेंस जो एनालाइट है उसकी स्टडी कर सकते हैं. नाउ स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल एंड देयर इंटरेक्शन. कई सारे बायोमोलिक्यूल में इंटरेक्शंस होते हैं, उनकी स्टडी करने में भी दिस टेक्निक ऑफ बायोसेंसर जो बायोसेंसर्स होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं. फिर ड्रग डेवलपमेंट. हम जब फार्मा की बात करते हैं तो कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल इट टेक्स अबाउट 10 इयर्स टू कम इनटू द मार्केट. 5 to 10 इयर्स लग जाते हैं. तो उस ड्यूरेशन में जो बायोसेंसर्स होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं टू स्टडी अबाउट द ड्रग डेवलपमेंट. नाउ क्राइम डिटेक्शन में भी यूजफुल होते हैं बायोसेंसर्स, लाइक फॉरेंसिक रिपोर्ट वगैरह प्रिपेयर करने के लिए दे आर यूजफुल. डीएनए टेस्टिंग और आरएनए प्रोटीन स्टडी के लिए यूजफुल होते हैं. नाउ मेडिकल डायग्नोसिस. मेडिकल डायग्नोसिस में आज की डेट में क्लिनिकल हो चाहे कोई भी हो, डायग्नोसिस has become very easy in today. The नैनो टेक्नोलॉजी ने कई सारे जो है एवोल्यूशन कर दिए हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. और होम घर में ही आप कई सारे जो किट अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू आप कई सारे हार्मोनल स्टडीज और जो है चेकअप कर सकते हैं. फिर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में आज की डेट में पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस आर देयर दैट टेल्स अबाउट द पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट. फिर उसके बाद में हम बात करें क्वालिटी कंट्रोल टूल. आपका क्वालिटी कंट्रोल भी एक डिपार्टमेंट होता है फार्मेसी में, जहां पर कोई भी प्रोडक्ट बनने के बाद में क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस होता है डिफरेंट डोजेस फॉर्म का. तो वहां पर भी हम जो है बायोसेंसर्स के यूज के थ्रू अपना जो क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस है उसको इजी बना सकते हैं. देन विल टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल. इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल कई सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल होते हैं जिनमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक टेम्परेचर और कई सारी कंडीशंस को प्रोसेस कंट्रोल जो हम बोले मेंटेन रखना पड़ता है क्वालिटी कंट्रोल और प्रोसेस कंट्रोल के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इन प्रोसेसेस को इन बायोसेंसर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं. कोई भी उनमें जो चेंज होगा उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस ऑल अबाउट द बायोसेंसर एंड दिस इज सफिशिएंट टू एक्सप्लेन इन एग्जामिनेशंस. तो यदि हम बात करें बायोसेंसर्स, तो बायोसेंसर्स सिंपली दे आर एनालिटिकल डिवाइसेस. वो एक एनालिटिकल डिवाइसेस होती हैं जिनमें कि एक आपका सेंसिंग बायोलॉजिकल एलिमेंट होता है और आपका एनालाइट होता है. तो एनालाइट आपका कोई भी ब्लड हो सकता है, ब्लड सैंपल हो सकता है, कफ हो सकता है, कोई बायोकेमिकल रिएक्शंस के कंपोनेंट हो सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द बायोसेंसर्स और बायो एनालिटिकल सिस्टम. और जो बायोसेंसर्स के जो फादर हैं जो कि प्रोफेसर लीलैंड सी क्लार्क, इनको जो है फादर ऑफ बायोसेंसर्स कहा जाता है. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.